हेलो बच्चों, क्लास 11th बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 18। और लास्ट टाइम हमने इसमें पढ़ा था पूरा ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स, उसका फंक्शन और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, उसके अलावा ब्लड ग्रुप भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हमको पता है कि हायर एनिमल्स में वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अलग अलग चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो हमारे यानी ह्यूमन में जो प्रॉपर सिस्टम है उसमें हमने क्या क्या देखा था, कौन कौन से पार्ट्स हैं? ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स। तो ये जो हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है यानी पूरे ब्लड को जो पंप करता है, तो वो ऑर्गन है हार्ट। और इसके अलावा बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से सारे टिश्यूज़ ऑर्गन तक लेकर जाती हैं, और वेन्स जो हैं उसको दोबारा सारे ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक लेकर आती हैं। तो ये पूरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आज हम देखेंगे। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो पहले हम देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन जो है किन में होगा? बहुत सारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि प्रॉन है ना, प्रॉन है, इंसेक्ट है, मोलस्क है। तो इनमें जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में नहीं बहता, बट इट फ्लो फ्रीली थ्रू द बॉडी कैविटी एंड चैनल्स। ठीक है, कॉल्ड लेक्यूनी एंड साइनसिस। मतलब यदि ब्लड तो देखिए सभी की बॉडी में है, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स में जैसे प्रॉन है, इंसेक्ट है, मोलस्क है, ब्लड वेसल्स में ना बहते हुए बॉडी कैविटी और चैनल्स में बहता है, जिसे हम कहते हैं लेक्यूनी या फिर साइनसिस इन द टिश्यूज़। तो ये जो बॉडी कैविटी है इसे कहा जाता है हीमोसिल, और जो ब्लड है उसे कहते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ब्लड पूरा कैविटी में, बॉडी में भरा हुआ है, ब्लड वेसल्स में नहीं है, तो ऐसे ही कैविटी को कहते हैं हीमोसिल और ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसेक्ट में जो टिश्यूज़ हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं ब्लड के। इसका क्या मतलब है कि जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ब्लड के, ब्लड में डूबे हुए हैं। हीमोलिम्फ सर्कुलेट इन द होल बॉडी ड्यू टू कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। और ये पूरा किसके कारण हो रहा है? हार्ट के कारण ही ब्लड जो है पूरी बॉडी कैविटी में सर्कुलेट होता है। तो इसे क्या कह रहा हमने? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किसमें है? इंसेक्ट्स में, मोलस्क में। ठीक है, अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है प्रॉपर ब्लड वेसल में बहता है, जिन्हें हम कहते हैं आर्टरीज, वेन और ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज जो है आर्टरी ओर्स में डिवाइडेड रहती है, मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाती हैं, और फिर उनसे और फर्दर ब्रांचेस निकलती है जिन्हें कहते हैं कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज जो है वो इकट्ठा होकर बनाती है वेन्यूल्स, और फिर वो जो वेन्यूल्स हैं वो इकट्ठा होकर बनाते हैं वेन्स। तो यदि प्रॉपर ब्लड वेन्स और आर्टरीज में बह रहा है तो उसे हम कहेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि किस में है? मैमल्स में है, हमारे ह्यूमंस में है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आर्टरीज जो है थिक इलास्टिक और मस्कुलर वॉल होती है इनकी, और 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, बहुत थिक लेयर। जैसे यदि हम आर्टरी का डायग्राम बनाते हैं तो उसकी जो आउट यानी लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है, और जो बीच वाला हिस्सा है वो कैसा है? नैरो, छोटा है। ठीक है, फिर ये जो तीनों लेयर्स है इसकी इनवॉलेंटरी मसल्स की बनी हुई होती है। कैपिलरीज जो है वो एक्सट्रीमली फाइन होती है, थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, और सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स की इनकी जो वॉल है वो बनी हुई होती है। मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट इन देम, कैपिलरीज में। ठीक है, फिर जो वेन होती है, वेन में भी तीनों लेयर होंगी, लेकिन इसकी जो दीवारें हैं वो कैसी होती है? पतली होती है, और बीच का स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। ये देखिए अब डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
क्या है देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो थ्रू लार्ज ओपन स्पेस एंड चैनल कॉल्ड लेक्यूनी एंड साइनसेस, and in closed circulatory system blood flow through a closed system of chamber called heart and blood vessels. Then open में tissues are in direct contact with the blood, tissues direct contact में blood के, और closed में blood does not come in direct contact with tissue, क्योंकि blood किस में बह रहा है, arteries और vein में. फिर open में blood flow in very slow and blood has very low pressure, और यहाँ पर ब्लड फ्लो इज़ क्वाइट रैपिड एंड ब्लड हैज़ अ हाई प्रेशर. फिर ओपन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, मतलब डायरेक्टली हो रहा है ना यहाँ पर न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू में. और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज्ड में न्यूट्रिएंट गैसेस पास थ्रू द कैपिलरी वॉल टू टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम वेयर दे आर पास्ड ऑन टू द टिश्यू, मतलब यहाँ कैपिलरी की वॉल से पहले टिश्यू फ्लूइड में जाएगा और फिर टिश्यूज़ में. तो ये हो गया पूरा डिफरेंस ओपन और क्लोज्ड में. ठीक है, फिर ये आगे के डिफरेंसेस देखिए. ओपन में लेस एफिशिएंट एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू अ टिश्यू कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एज ब्लड फ्लो आउट इन ओपन स्पेस. और यहाँ पर क्या है, मोर एफिशिएंट एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैन बी रेगुलेटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स. देन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन हायर इनवर्टिब्रेट्स, किस में पाया जाता है, ये प्रॉन्स है, इंसेक्ट है और मोलस्क है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट होता है ये. कुछ मोलस्क में एनिलिड्स और ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स में क्लोज्ड सिस्टम ही होता है. रेस्पिरेटरी पिगमेंट इफ प्रेजेंट डिजॉल्व इन प्लाज्मा, आरबीसी आर नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर आरबीसी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्लाज्मा में होंगे. और यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं, जनरली आरबीसी पे. ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा. और ये जो डिफरेंस है वो है आर्टरीज और वेन्स के बीच में. ठीक है, आर्टरीज जो हैं ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम द हार्ट, यहाँ पर हार्ट से लेकर जाती हैं ये ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक, एंड ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट, मतलब बॉडी ऑर्गन से लेकर हार्ट तक आती है वेंस. ब्लड फ्लो विथ जर्क एंड विथ ग्रेट प्रेशर, ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ यहाँ पर बहता है और जर्क के साथ, ऊपर से नीचे आ रहा है, हार्ट से आ रहा है डायरेक्ट, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर रहता है. ब्लड फ्लो स्मूथली एंड विथ लेस प्रेशर. ठीक है, दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दे तो सारी आर्टरीज में प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है. दे ऑलवेज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, मतलब पल्मोनरी वेन को छोड़ दे तो सभी में डी ऑक्सीजनेटेड या जैसे हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड बहता है. ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज स्मॉल, अभी मैंने बताया कि ल्यूमेन यानी उसका जो बीच का स्पेस है वो बहुत छोटा होता है. ल्यूमेन ऑफ वेन इज लार्ज. वॉल्व आर एब्सेंट, आर्टरी में वॉल्व एब्सेंट रहते हैं, वॉल्व नहीं रहते. और वेन्स में वॉल्व रहते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं. वेन्स में ऑर्गन से हार्ट की तरफ जा रहा है ब्लड, तो जगह जगह पर वॉल्व लगे हुए होते हैं जो कि उसको वापस नीचे आने से रोकेंगे. दे आर डीप सीटेड, मतलब बहुत अंदर की तरफ सिचुएटेड होती हैं आर्टरीज, स्किन में हमको दिखाई नहीं देंगी. दे आर यूजुअली सुपरफिशियल, यानी ऊपर ही. वेन्स आप देखोगे अपने हाथ में तो ग्रीन कलर की जो दिखाई देती हैं वो वेन्स होती हैं. देयर वॉल्स आर इलास्टिक थिक एंड मस्कुलर फाइब्रस. देयर वॉल्स आर नॉन इलास्टिक थिन एंड कोलेप्सिबल, और ये नॉन कोलेप्सिबल होती, कोलेप्स नहीं होती है और ये कोलेप्स हो सकती हैं. तो ये आर्टरी वेन में डिफरेंस हो जाएगा. अब देखते हैं हम हार्ट. ठीक है, हार्ट जो है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मेन पार्ट है. ठीक है, ये होता है सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर और मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, यानी जो इसकी मसल से वो अलग टाइप की होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल. इट वर्क्स थ्रू आउट लाइफ रिदमेटिकली विदाउट गेटिंग टायर्ड, मतलब ये जो कार्डियक मसल है हमारी लाइफ टाइम बिना रुके काम करती हैं और बिना थके, बिना रुके. ठीक है, अब ये जो है इनक्लोज रहता है डबल मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम.
दैट इज़ फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। मतलब यदि ये हार्ट है तो इसके दोनों तरफ डबल वॉल होगी, मतलब चारों तरफ, और इसके बीच में यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हो गई दो, और इनके बीच में यहाँ लिक्विड है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है कहा जाता है। फिर हार्ट में दो चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल या एट्रियम, जो ऊपर की तरफ होंगे। देखिए यदि हम हार्ट को ऐसे 4 चैम्बर में डिवाइड करें तो ऊपर वाले चैम्बर्स को हम कहते हैं ऑरिकल या एट्रियम, जो कि और नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स हैं वो हैं वेंट्रिकल। ठीक है, या ऑरिकल और वेंट्रिकल्स। तो ऐसे 4 चैम्बर्स हो गए। और फिर ये देखिए इसका राइट साइड वाला पोर्शन, यानी राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे 4 चैम्बर्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं और वो क्या है, एट्रिया या ऑरिकल, और ये थोड़े छोटे होते हैं। और नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स, और ये थोड़े बड़े होते हैं। और लेफ्ट और राइट ऑरिकल के बीच में भी एक दीवार होती है जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है। और वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक दीवार होती है। मतलब देखिए यदि हम ये हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसे मान लें तो ऊपर वाले ये जो चैम्बर्स हैं ये ऑरिकल्स, और नीचे वाले ये जो हैं ये वेंट्रिकल्स। तो ऊपर ये जो ऑरिकल्स हैं इनके बीच में ये पतली सी दीवार है इंटर एट्रियल सेप्टम, और नीचे वेंट्रिकल्स के बीच में ये थिक और मोटी दीवार है जिसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को अलग कर रही है, ये लेफ्ट और राइट ऑरिकल को अलग कर रही है। फिर उसके बाद ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में भी ये सेपरेशन होता है। ये देखिए ये जो सेपरेशन है इसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन हर सेप्टम के बीच में ये ऐसे यहाँ पर ओपनिंग होती है। ये देखिए ऐसे थोड़ी सी जो है ओपन स्पेस रहता है जिससे कि ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में जा सके। ठीक है, ऐसा ओपनिंग जो है ये रहती है। और यहाँ पर वॉल लगे हुए होते हैं जिसे मस्कुलर फ्लैप्स या कस्प कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। राइट साइड पे जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल है, यहाँ पर ऐसे 3 फ्लैप वाले, और यहाँ पर 2 फ्लैप वाले बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा है। फिर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये पूरा ओपनिंग, यानी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ये जुड़ते हैं वो हम पूरा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्डियक मसल का बना हुआ पूरा हार्ट है हमारा। ठीक है, और चैम्बर्स कौन कौन से, ऑरिकल और वेंट्रिकल है ना। ये आ गया आपको क्लियर समझ में। अब इसके पहले कि हम पूरा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़े, हम एक एक का देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइसेस यानी फिशेस। ये देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं फिशेस का। तो फिशेस में होता है 2 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर, केवल 2 ही चैम्बर होते हैं। ये देखिए एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। क्लियर। और इसे कहते हैं वीनस हार्ट। फिशेस के हार्ट को या पाइसेस के हार्ट को क्या कहते हैं, वीनस हार्ट, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही गिल्स में भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, और ये ब्लड जो है गिल्स से डायरेक्ट ऑर्गन्स पे चला जाता है। मतलब यहाँ पर सिंगल सर्किट सर्कुलेशन पाया जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज रहा है गिल्स के पास, गिल्स में ब्लड जो है प्योर हुआ, यानी उसमें ऑक्सीजन मिक्सअप हुई और वहाँ से सारे ऑर्गन्स पे चली गई। फिर यहाँ पर एक साइनस वेनोसस और कॉनस आर्टेरियस प्रेजेंट रहता है। और लंग फिशेस जो होती हैं उनमें 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। बाकी सब में ये एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है, सारे फिशेस में। तो ये फिशेस का हार्ट है।
फिर उसके बाद एम्फीबियंस में यदि हम देखें, एम्फीबियंस में तो 2 ऑरिकल होंगे और एक अनडिवाइडेड वेंट्रिकल, मतलब 3 चैम्बर हार्ट है। फिशेस में 2 चैम्बर्ड और एम्फीबियंस में 3, 2 ऑरिकल्स हैं और एक अनडिवाइडेड वेंट्रिकल। जैसे वेंट्रिकल के बीच में हमने देखा सेप्टम, वैसा यहाँ पर नहीं है, एक ही वेंट्रिकल है। ये देखिए, ये आपको पूरा एक ही वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है, जबकि ऑरिकल 2 हैं, ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, इसके अलावा साइनस वेनोसिस और ट्रंकस आर्टरियोसिस होता है यहाँ पर। राइट ऑरिकल जो है रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम ऑल विसरल ऑर्गन, यहाँ पर पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी से ये जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर लेफ्ट ऑरिकल में ये आता है पल्मोनरी वेन से, ये देखिए प्योर ब्लड यहाँ पर आया, और यानी यहाँ पर तो सेपरेट है, लेकिन नीचे जो है पूरा चैम्बर क्या है, एक ही है। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे जो है इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग है, टोड है, एम्फीबियंस। तो यहाँ पर भी डबल सर्किट सर्कुलेशन हो रहा है। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स में लेफ्ट और राइट ऑरिकल पूरे होते हैं और इनकम्प्लीटली डिवाइड वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल में डिवीज़न तो होता है लेकिन पूरा कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता, मतलब 3.5 चैम्बर आप इसको बोल सकते हो। लेकिन जो क्रोकोडाइल होते हैं और एलिगेटर्स, उनमें पूरा 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है लिजार्ड, स्नेक, टर्टल, इनमें 3.5 चैम्बर हार्ट होता है। बर्ड्स में पूरा मैमल्स जैसा ही हार्ट होता है, मतलब कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स, पूरा डबल सर्कुलेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, पीजन सारे बर्ड जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। और मैमल्स में तो है ही पूरा प्रॉपर 4 चैम्बर हार्ट, कंप्लीट सेपरेशन है ना, और सारे ह्यूमन, रैबिट, सभी में ये प्रॉपर ऐसा हार्ट जो है वो होगा। अब इसका पूरा हम ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर, ये राइट ऑरिकल्स, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है वो कहाँ पर आता है, राइट ऑरिकल में, ये देखिए पूरी बॉडी से। ठीक है, फिर राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा लंग्स में, लंग्स में ये प्योर होता है, और फिर लंग्स से कहाँ पर आता है, ये लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर चला जाएगा पल्मोनरी मतलब एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे पूरा ये सर्कुलेशन होता है। ये देखिए प्रॉपर इसका ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको। ये देखिए सुपीरियर वेना कावा के थ्रू पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है राइट ऑरिकल में, यहाँ पर ये राइट ऑरिकल में आया। फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये। फिर यहाँ से जो है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। ये देखिए हार्ट टू लंग्स, वहाँ पर ये प्योर होगा। फिर प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन्स जो हैं दोनों लंग्स से ब्लड को लेकर आती हैं, कहाँ पर, लेफ्ट वाले पार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर यहाँ पर है बाइकस्पिड वॉल्व, ये बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वॉल्व लगे हुए हैं, देखिए ये है ना, यहाँ पर भी वॉल्व लगे हुए हैं जो बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। जब यहाँ से ब्लड लंग्स में जा रहा है तो यहाँ भी वॉल्व है सेमिल्यूनर, और जब लेफ्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है तो यहाँ पर भी वॉल्व लगे हुए हैं। मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के अलावा सेमिल्यूनर वॉल्व भी यहाँ पर होते हैं। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है।
ये देखिए मैमेलियन हार्ट में पूरा कैसा है, हॉलो कोन शेप्ड का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पर होता है हमारा हार्ट, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मतलब डायफ्राम के जस्ट ऊपर और दोनों लंग्स के बीच में। थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे शिफ्टेड होता है और साइज़ जो है इसका हमारी मुट्ठी के बराबर होगा, मतलब 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रीथ, और वेट होता है 300 ग्राम्स। 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पूरा आता है राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक है, फिर ये डायरेक्टली राइट ऑरिकल में ही खुलती है, कोई साइनस वेनोसिस यहाँ पर नहीं होता। फिर राइट ऑरिकल से ब्लड जो है कोरोनरी वेन से भी यहाँ पर ब्लड जो है आता है, जो कि कहाँ से आएगा, हार्ट की मसल से। फिर राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरऑरिकुलर सेप्टम। सिमिलरली राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. Then deoxygenated blood passed from right auricle to right ventricle through arterioventricular aperture guarded by tricuspid valve. यहाँ से नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है जाता है कहाँ पर, लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड जाएगा लंग्स में, दोनों लंग्स में, वहाँ पर ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगी और वहाँ से पल्मोनरी वेन के द्वारा दोबारा ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, आर्टियो वेंट्रिकुलर एपर्चर, और यहाँ पर होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है कहाँ पर, पुश्ड इनटू कहाँ चला जाएगा, हार्ट की वॉल्स में, यानी हार्ट की दीवारों को भी तो ब्लड चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एओर्टा, एओर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेमिलुनर वॉल होते हैं जो बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। क्लियर है ये पूरा सर्कुलेशन कैसे हो रहा है ना। अब इनकी आवाज़, जो हार्ट की बीट, जो हम बोलते हैं कि हार्ट बीट हमको धड़कनें सुनाई देती है, तो वो क्या साउंड होते हैं वो देखिए। पहला जो साउंड होता है वो होता है लब, LUBB लब, और सेकंड साउंड होता है डप, DUP। कैसे साउंड क्रिएट होते हैं देखिए, ये लब साउंड कैसे क्रिएट होता है, बाय द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब जब नीचे जब ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो बंद होते हैं, तो उसका पहला साउंड होता है लब। लो पिच साउंड होता है ये, और थोड़ा लंबे टाइम का, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, 0.15 सेकेंड के लिए रहता है। दूसरा जो डब साउंड है ये होता है कब प्रोड्यूस होगा, बाय क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है नीचे, और उस समय ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज होंगे, तो पहला साउंड उस समय आता है। दूसरा कब आ रहा है डब, जब वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं, है ना, डायस्टोल, डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन, तो सेमिलुनर वॉल जब क्लोज होते हैं तो उसका साउंड है ये। हाई पिच का होता है, लाउडर होता है, शार्पर होता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है 0.1। तो ये एक्चुअल में वो धक धक नहीं, वो लब और डब साउंड होते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट अभी हमने देखा, तो अब देखिए इसका प्रॉपर जो है, The heart pump blood to all parts of the body. Deoxygenated blood is drained into right auricle through superior and inferior vena cava and coronary sinus, whereas pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to the left auricle. This is called auricular circulation. मतलब दोनों ऑरिकल्स में ब्लड कहाँ से आ रहा है, राइट वाले में पूरे बॉडी पार्ट से और लेफ्ट वाले में लंग्स से। इधर इम्प्योर ब्लड, राइट में कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लू कलर से, और लेफ्ट साइड में होता है प्योर ब्लड।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइट में इम्प्योर ब्लड होता है राइट पार्ट में, और लेफ्ट पार्ट में प्योर ब्लड होता है। फिर 70% ऑफ ऑरिकुलर ब्लड पासिस इनटू वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग डायस्टोल, दिस फेस इज कॉल्ड डायस्टेसिस। मतलब पूरा जो यहाँ से ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। जब ऑरिकल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे साथ में तो ब्लड पूरा दोनों तरफ नीचे चला जाता है। द रेस्ट 30% ब्लड पासिस इनटू वेंट्रिकल्स ड्यू टू ऑरिकुलर सिस्टोल, यानी कॉन्ट्रैक्शन के कारण पूरा जो ब्लड है वो नीचे आ जाएगा। इन दिस वे ब्लड रीचेज द वेंट्रिकल्स एंड इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग। अब वेंट्रिकल्स पूरे ब्लड से जो है वो भर चुके हैं, ठीक है। फिर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पहले लेफ्ट देन राइट। द प्रेशर इंक्रीज इन द वेंट्रिकल, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा सिस्टमिक एओर्टा पे, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी एओर्टा पे। ये देखिए, यानी जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये और ये, तो यहाँ से ब्लड जाएगा यहाँ लंग्स में प्योर होने के लिए, और यहाँ से ब्लड जाएगा यहाँ पूरी बॉडी में, ठीक है। द सिस्टमिक आर्च डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स, while pulmonary aorta carries deoxygenated blood to lungs for oxygenation। ठीक है, ये क्लियर है आपको पूरा सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। पहले देखिए, पूरी बॉडी से ब्लड यहाँ आया, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर गया लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन से आया लेफ्ट वाले पार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से पूरी बॉडी में, ठीक है। अब हार्ट रेट एंड पल्स। इन द रेस्टिंग कंडीशन ह्यूमन हार्ट बीट एट द रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट। 70 से 72 टाइम पर मिनट हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान, फीवर या जब हम गुस्से में हों, डरे हुए हों, तो हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये हार्ट बीट तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे सुनाई आ रही है, और 1 मिनट में हमारा हार्ट 70 से 72 टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो ये नॉर्मल हार्ट रेट है हमारा। फिर हर हार्ट रेट पे हो क्या रहा है, ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इनटू एओर्टा टू द डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस हैपन ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड इट्स रिपीटेड एवरी 0.8 सेकेंड। ये हर 0.8 सेकेंड में रिपीट होता है। और एओर्टा से कहाँ जा रहा है ब्लड, पूरे बॉडी पार्ट में। तो ये पूरा जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो चलता रहता है, और ये हमको फील होता है पल्स के रूप में, जहाँ पर आर्टरीज थोड़ी सी ऊपर की तरफ सिचुएटेड है, सुपरफिशियल। वैसे तो हमने क्या बोला कि आर्टरी डीपली सिचुएटेड रहती है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर बॉडी में आर्टरीज जो है थोड़ी ऊपर सुपरफिशियल है, जैसे हमारी कलाई वाले हिस्से में, रिस्ट में, नेक में और टेम्पल्स में। तो वहाँ पर ये हमको पल्स के रूप में सुनाई देती है। और पल्स रेट जो है वो सेम हार्ट बीट के समान ही रहेगा, क्योंकि वही हमको सुनाई देती है। हार्ट बीट जो है अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होती है। जितने स्मॉलर एनिमल होंगे उतना हार्ट बीट जो है वो ग्रेटर होती है, ठीक है। जैसे एलिफेंट का नॉर्मल हार्ट बीट रेट जो है वो है 25 टाइम पर मिनट, और एक माउस का जो है वो होता है सेवरल हंड्रेड्स पर मिनट, ठीक है। तो ये पल्स हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिक रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट। देखिए, जो हमारा हार्ट है, मेमेलियन हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम अ मसल ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट से, खुद ही हमारा हार्ट जो है इसको रेगुलेट करता है, लेकिन ये हमारी एक नर्व से भी रेगुलेट हो रहा है। इन द, और ये कहाँ पर है, राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल में, जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा ओपन होती है ना, वहाँ पर एक स्पेशलाइज मसल होती है जिसे कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, SA नोड। ये होता है राइट ऑरिकल में, ठीक है, SA नोड। और वहाँ से हमारा जो हार्ट बीट है वो ओरिजिनेट होती है। ये देखिए, हार्ट बीट यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो इसलिए इसे SA नोड को कहा जाता है पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, या पेस मेकर ऑफ ह्यूमन।
ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज जो हैं होती हैं। यहीं से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन यहीं से स्टार्ट हो रहा है और फिर पूरे हार्ट में ये फैल जाता है। ठीक है। और जहाँ पर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल का जो जंक्शन है वहाँ पर भी एक नोड होता है जिसे कहते हैं एवी नोड या ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड, और ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को पिक करेगा ऐसे नोड वाली और फिर पूरे हार्ट में जो है ये भेज देता है। ठीक है। और ये जो नोड है, देखिए जैसे हम ये बात कर रहे हैं हार्ट की, तो यहाँ पर ऐसे नोड होता है कहीं पर, और ये जो है एबी नोड यहाँ पर होता है, और यहाँ से पूरा ऐसा ब्रांचेस निकलती है जो कि पूरे हार्ट में फैल जाती है, जिन्हें कहा जाता है बंडल ऑफ हीस। ठीक है, बंडल ऑफ हीस। और ये जो पूरी ब्रांचेस हैं ये पुरकिंजे फाइबर के थ्रू पूरे हार्ट में फैली हुई रहती है, और ऐसे वेंट्रिकल से पूरे हार्ट में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है। अब हार्ट जो है उसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर पाए जाते हैं, और ये देखिए वेगस नर्व जो है वो इनहिबिटरी होगी और ये स्लो डाउन कर देती है हार्ट बीट को, while the sympathetic nerve is acceleratory, so when stimulated lasten the heartbeat. This happen because these nerves release chemicals when stimulated. मतलब ये किसके कारण हो रहा है कि ये जो नर्व्स हैं वो केमिकल को रिलीज करें, यानी कि हार्मोन्स को। तो ऐसे जो हमारा हार्ट है वो क्या है, मायोजेनिक हार्ट, मतलब हार्ट खुद से ही, हार्ट बीट जो है वो खुद हार्ट से ही ओरिजिनेट हो रही है, न्यूरोजेनिक नहीं है, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये देखिए दोनों में डिफरेंस दिया है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक में। हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय गैंग्लियन सिचुएटेड नियर द हार्ट, न्यूरोजेनिक में, और मायोजेनिक में हार्ट बीट इनिशिएटेड बाय अ पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल। द इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट फ्रॉम नर्वस सिस्टम एंड इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेटेड इटसेल्फ इन द हार्ट, हार्ट में खुद ही ओरिजिनेट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। द हार्ट नॉर्मली स्टॉप बीटिंग इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, देयरफॉर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन नॉट पॉसिबल, मतलब जिसका न्यूरोजेनिक हार्ट है उसमें ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता है, और यहाँ पर हार्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम, यानी ये देखिए बॉडी से रिमूव करने के बाद भी हार्ट जो है बीट करता रहता है, इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल है न्यूरोजेनिक के कुछ एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स, और मायोजेनिक होता है मोलस्का में और सारे वर्टिब्रेट्स में। ठीक है। अब ये देखिए आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, यानी आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है, तो ये जो पूरा पंपिंग एक्शन है हार्ट का, तो उसके कारण आर्टरीज में एक ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहता है जिसे कहते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, और इसी के कारण ब्लड जो है पूरे हर एक ऑर्गन तक जाता है। ठीक है। तो ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर कैसा होगा, आर्टीरियल हाई, मतलब ज़्यादा रहता है, और ओपन वालों में ये बहुत ही कम रहता है। फिर वेंस में जो है ब्लड का प्रेशर बहुत लो रहता है, क्योंकि कैसा होता है ये धीरे धीरे, मतलब नैरो आर्टरियोल से और कैपिलरीज से वाइडर वेन में ये जा रहा है, तो ये जो प्रेशर है और नीचे से सारे ऑर्गन से ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ आ रहा है, तो ब्लड का जो प्रेशर है यहाँ पर क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। फिर और इसमें जगह जगह पर वॉल्व होते हैं, और वॉल्व जो है वो क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जाने से, न ब्लड को वापस ऑर्गन में जाने से रोकेंगे। ठीक है। फिर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। तो देखिए ईसीजी क्या होता है, आपने ईसीजी वर्ड सुना होगा कि नहीं सुना है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसे जो फिल्म होती है उसके ऊपर आपको ऐसे कुछ इस टाइप का ईसीजी दिखाई देता है। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ये क्या होता है, ECG is a graphical representation of electrical activity of the heart during a cardiac cycle। मतलब पूरे जो हार्ट की एक्टिविटी है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
ग्राफ के रूप में उसको दिखाया जाता है, उसे हम कहते हैं ईसीजी। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली जो है कैसा होना चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति का, देखिए इस टाइप का, ये ऐसा, यहाँ पर देखिए ये होता है ऐसा P Q R S और ये T, इस टाइप का। यदि एक नॉर्मल है व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस टाइप का उसका ECG दिखाई देता है। जहाँ पर P जो है ये P क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द ऑरिकल्स। फिर QRS ये पूरा क्या शो कर रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और T जो है वो शो करता है नॉर्मल स्टेट में जब वेंट्रिकल्स आ रहे, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति का ECG होता है, ठीक है। तो ये ECG से डॉक्टर सबसे पहले देखते हैं कि कोई व्यक्ति का हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्लियर। और हमने इसमें बोला कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल मतलब क्या है कि पूरा एक जो साइकिल चल रहा है कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर उस समय वेंट्रिकल जो है वो क्या है, रिलैक्स्ड, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, उस समय पे ऑरिकल रिलैक्स्ड है। तो ये जो पूरा एक साइकिल है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल, है ना, ये चलता रहता है कंटिन्यूसली। और एक कार्डियक साइकिल का मतलब है सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, और ये कितना है 72 पर मिनट, ठीक है। और एक साइकिल में एक बार में 70 ml ब्लड जो है वो पंप होता है, जिसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ऐसे यदि हम देखें एक मिनट में तो क्या होगा, एक साइकिल में यानी एक बार में 70 ml, तो एक मिनट में 72 टाइम्स हो रहा है, तो 72 इंटू 70, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यदि हम देखें तो एक मिनट में एवरेज 5000 ml ब्लड जो है या 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप होता है ना। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बताइए, 72 इंटू 70, तो ये कम से कम आता है 4900 के समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं 5000। तो इतना जो ब्लड है एक मिनट में पंप, ठीक है, क्लियर है। कार्डियक साइकिल क्या है, एक मिनट में 72 बार हमारा हार्ट बीट कर रहा है और एक बार में 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है, तो टोटल जो है वो हो जाता है 5400 समथिंग। तो इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं कि 5000 ml या 5 लीटर ब्लड एक मिनट में हमारा जो है वो पंप होता है, ठीक है। तो ये हमारा है, इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एक जो एथलीट्स वगैरह होते हैं ना, उनका कार्डियक आउटपुट एक ऑर्डिनरी इंसान से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये पूरा हो जाएगा कार्डियक साइकिल। और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें 4 चैम्बर हार्ट है उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि हर एक ही ब्लड जो है, सेम ब्लड, जैसे पहले क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा हार्ट से गुजरा, फिर ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में गया, फिर वहाँ से दोबारा हार्ट में आया और फिर पूरी बॉडी में गया, यानी ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये दोनों हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, क्लियर है। तो ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये पूरा हार्ट के बारे में आज हमने पढ़ लिया है, थैंक यू। अब इसके बाद हम जो हमारा पार्ट बचा हुआ है इसका, लिम्फ सिस्टम और डिसऑर्डर्स जो हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो देखेंगे। थैंक यू।